आंखों के ठीक सामने, आपकी नजरों के ठीक सामने। तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। सो कल एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे या अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस जो लाइफ में मैजिक होते हुए देखे हैं? लाइफ अच्छी लग रही है पहले से। ओके, हम्म, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि इस किताब का जो एम है, जो गोल है पर हमारा एक साथ एक दूसरे से शेयर करने का, बातचीत करने का, वो यही है कि लाइफ हमारी पहले से अच्छी हो जाए और हम जो सपने देख रहे हैं वो सपने सब साकार हो जाएं, पूरे हो जाएं। और ये हमारे ऊपर है, ये संभव है और इसे हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही वो सब खजाना छिपा हुआ है, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर। सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। और वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस बुक, रोंडा बर्न के लिए भी, जिन्होंने ये किताब लिखी, और आप सबके लिए भी, कि हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं और एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ये लाइफ मिली है तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे सपने इसी जन्म में पूरे हो जाएं, और यही हमारा इस को पढ़ने का गोल है, उद्देश्य है, कि हम हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाएं। ओके, सो इट्स रियली वेरी वंडरफुल जर्नी, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। हाँ जी। यस, ओके। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, शेयर करते हैं। Can I? Okay, I would like to share my screen. Uh-oh. Okay, so आज हमारा जो टॉपिक है वो है जादुई हवा। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्री है, उसके चारों तरफ मैजिक दिखाई दे रहा है, और हवा हम फील कर सकते हैं। सो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर हमें एक सेकंड को भी हवा, तो हम कितना जीवित रह सकते हैं। हवा हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि, लेकिन हमने कभी इसे महसूस ही नहीं किया, कभी हम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। सो किस किस ने महसूस किया? अगर हम ज्यादा से ज्यादा कितनी देर अपनी सांसें बंद कर सकते हैं? कोई सोच सकता है हम कितनी देर सांस बंद कर सकते हैं, कितना देर जीवित रह सकते हैं? आई थिंक ज्यादा से ज्यादा कोई 1 मिनट, 2 मिनट, और जो बहुत अधिक प्रैक्टिस में हो तो थोड़ा सा और। लेकिन हवा इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। सो आज हमारा टॉपिक है जादुई हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये इतनी मैजिकल होती है कि हम उसे उसके लिए हम ग्रेटफुल हो। आज हम ये सीखने जा रहे हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम इस हवा को ग्रांटेड ले रहे हैं, और कभी भी थैंकफुल नहीं हुए हैं। और हमेशा हमें चाहे पानी मिला है, चाहे खाना मिला है, या नेचर का कुछ भी मिला है, तो जो कुछ भी नेचर से मिला है, हम उस सब के लिए, हमने सब सिर्फ उसे ये समझा कि ये हमारे को मिल गया है, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। लेकिन आज हम इसे महसूस करेंगे कि जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये कितनी चमत्कृत होती है, कितनी आश्चर्य से भरी हुई होती है, खुशियों से भरी हुई होती है, कि अगर हम इसे करें तो पता चलता है कि इसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। ओके, सो वुड लाइक टू रीड?
प्लीज अनम्यूट कीजिए आपको, आई थिंक रीना जी आप। ओके, सो यस मैं रीना, पढ़ना चाहूंगी। ओके प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें। चमत्कृत सम्मोहित। मैरी एलन चेज, 1887 1973, शिक्षाविद और लेखिका। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यह सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और प्रतिदिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। हाँ जी, तो हम अभी यही देख रहे हैं कि जो भी कुछ संसार में है, जो कुछ हमें मिला है, जो नेचर में है, वो कुछ संयोगवश नहीं है। वो एक तरह से सब अपनी अपनी जगह पर स्थित है और पहले से ही प्लान्ड है। आज इस सूर्य है वो किस दूरी पर स्थित है, या चंद्रमा है, तारे हैं, या और सारे प्लैनेट, पृथ्वी है, इन सब की बराबर दूरी पहले से ही तय की हुई है। और ये संयोग ही है कि एक दूसरे से टकराते नहीं है, ये घूमते रहते हैं अपने स्थान पर, सब चीज है, लेकिन कभी भी टकराते नहीं है। सो एवरीथिंग इज प्लान, सारा कुछ प्लान हुआ हुआ है। तो उसी तरह हमारी लाइफ भी है, और जिसमें हम सांस लेते हैं, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, तो ये बहुत संभव है कि जब हम भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत और सम्मोहित। सो मैरी एलन ने भी कहा है कि अगर हम मॉर्निंग में कभी निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चलता, हम सुबह सुबह किसी वजह से निकल गए, घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए निकल गए, या कोई हमें काम याद आ गया जो अर्ली मॉर्निंग हमें करना था, या हम किसी ट्रैवलिंग का प्लान हमने बना रखा है, तो हम ट्रैवल करने के लिए सुबह सुबह का टाइम हमने चूज किया और हम उसमें निकल गए। लेकिन जब हम वॉक करके वापस आए तो हम देखते हैं कि हम एकदम बदले हुए इंसान हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने उस हवा में, हवा नेचर से बातें की हो, उस हवा से हमने अपने अंदर कुछ खुशी महसूस की हो, या प्रकृति से बातें करते हुए हमें वास्तव में ऐसा फील हुआ हो कि एक दिव्य शक्ति है जो हमें गाइड कर रही है, जो हमें कुछ मैजिक दे रही है। और सो ये सिर्फ महसूस करने की बातें हैं। तो जैसा कि लेखिका कहती है कि कुछ साल पहले उन्हें कहा होता कि जिस हवा में सांस लेते हो उनके लिए उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए, तो वो सोचती है उनका दिमाग ठीक नहीं है शायद, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और इसमें कोई समझदारी वाली बात है भी नहीं, क्योंकि हम सब सब यही सोचते हैं कि ये तो सब हमें फ्री में मिला है, इसके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन आज हम अगर सोचें कि क्या वास्तव में हम जो हवा ले रहे हैं उसके लिए हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है? क्या अगर वो हवा हमें नहीं मिली होती तो क्या हम जीवित रह पाते? नहीं, शायद नहीं। सो ग्रेटिट्यूड जो है, उन्होंने जब महसूस किया कि ग्रेटिट्यूड करने से उनके लिए उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, तो उन्होंने इसे सबके सामने रखा और हर चीज में थैंकफुल होने के लिए रीजन ढूंढने लगी। कभी हवा के लिए, कभी पानी के लिए, कभी सुबह के लिए, कभी अब उठने के बाद अपने जीवन के लिए, हर चीज के लिए वो उन्हें थैंकफुल हो गई। और इस तरह उनका आश्चर्य, उनका जो जीवन था बहुत ही चमत्कारी रूप से बदल गया। और आज हम भी यही सोच रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों से उतने अधिक जानकारी, हमारे हमें उतनी अधिक जानकारी नहीं है कि हम
थैंकफुल हैं किसी चीज के लिए। सो आज हम ग्रेटफुल हैं इस चीज के लिए कि अगर हमें सांसें मिली हैं तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सो न्यूटन ने भी कहा है कि सौर तंत्र को देखने से मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, और ये संयोगवश नहीं हुआ है। सो जो कुछ है वो एकदम प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। अगर ये सब नहीं होता तो सब आपस में एक दूसरे से टकरा जाते और कुछ भी सब मैस्ड अप हो जाता। लेकिन ये सब चीजें सोचने के लिए हम जितना अधिक इसके बारे में सोचते हैं उतना हम पाते हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी लकी कि हमें इतना सब कुछ मिला है। कि कई बार ऐसा होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग एटमोसफेयर होता है। रेगिस्तान जैसी जगह पर जहाँ डेजर्ट ज्यादा होता है वहां पर ऑक्सीजन दूसरे तरह से कम होती है। और इसी तरह जहां पर बर्फ पड़ी होती है, बहुत अधिक बर्फ पड़ी होती है, वहां जैसे पोलर बियर रहते हैं या और तरह तरह के एनिमल्स रहते हैं, इंसान जो, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन वी आर सो ब्लेस्ड, हम कितनी अच्छी जगह हैं हम। तो आप भी अपने आसपास देखिए कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हवा है, वो कैसी है। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें इतनी अच्छी ऑक्सीजन, इतना अच्छा हवा, ये सब मिल रहा है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू रीना जी। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है, पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। ये वास्तव में हमारे लिए जो इतना कुछ है प्रकृति ने हमें दिया है, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि आज हम जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कोई चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, कोई मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो उस सब के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना पानी है, कितनी हवा है, वहां मानव रह सकता है या नहीं रह सकता है, या उसका जीवन कितना लंबा होगा। इन सब की रिसर्च चल रही है। सो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारे चारों तरफ कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितनी अच्छी हमें सब कुछ मिली है। सो ये एक आश्चर्य की ही चीजें हैं कि सब कुछ संतुलन में है हमारे लिए। और यदि देखा जाए हवा को एक सेकंड भी रोक दिया जाए तो जीवन कितना असंभव हो जाता है। पानी के बिना हम थोड़े समय जीवित रह सकते हैं, खाने के बिना उससे ज्यादा जीवित रह सकते हैं। लेकिन हवा एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम चंद ही मिनटों में अपना जीवन खो देंगे, अपना हमारा जीवन चंद ही मिनटों के लिए होगा और हम अपने प्राण त्याग देंगे। सो हमारे हमारे लिए ये सब कितने अच्छे से अरेंज किया गया है, लेकिन हमने कभी एहसास ही नहीं किया कि इतना सब कुछ हमें मिला है और हम कभी भी इसके लिए थैंकफुल ही नहीं हुए। सो आज जब हमें ये एहसास हो रहा है तो हम हर पल इसके लिए ग्रेटफुल होंगे। जो हवा हम लेते हैं ये एक मजाक नहीं है, ये एक संयोग नहीं है, इसे सृष्टि ने हमारे लिए रचा है। तो कुछ कारण सोच के ही रचा है। बहुत से लोग हैं बहुत कम सांस ले पाते हैं या वो उनको परेशानी होती है, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाना पड़ता है। सो
ये धीरे धीरे हमें तब पता चलता है कि जब हम ग्रेटफुल कितना थे किसी चीज के लिए या कितना नहीं। और इसी तरह से जब हम सांस लेते हैं, जब आप सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। और ये एक आश्चर्य की ही बात है कि हम बिना कुछ सोचे समझे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और हमें एक तालमेल पेड़ों के साथ बना हुआ है कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो ऑब्जर्व करते हैं और हम उसे छोड़ते हैं। सो ये सृष्टि का एक संयोग बना हुआ है कि किस तरह से एक कार्य करता है और दूसरा उसके लिए फायदेमंद होता है। सो प्लीज कंटिन्यू रीना जी। जब आपको यह एहसास हो जाता है, थोड़ा नीचे कीजिए। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे शरीर का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता, थोड़ा ऊपर, जब हम जीवन की और प्रकृति के कहाँ चलना जी? जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। कृतज्ञता की इतनी गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। ओके, सो जब हम सांस लेते हैं तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम हवा जो है हमारे लिए हमेशा आसपास मौजूद रहती है, और हम कभी उसके लिए थैंकफुल ही नहीं हुए। ये एक आदान प्रदान जो चलता रहता है हमेशा। हवा को हम लेते हैं अपनी सांसों में और उसे छोड़ देते हैं वापस। ये हमारे लिए सबसे कीमती उपहार है लाइफ का, जिसके बिना एक पल भी कोई जीवित नहीं रह सकता। अभी इसका एक बहुत जो रिसेंटली एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर एक बार की बात है। एक बार एक पर्सन को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो जब वो हॉस्पिटल गए तो वो हॉस्पिटल में उनको, जब वो ठीक होकर बाहर आने लगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा बिल आया, और उसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपीस सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगे हुए थे। जब उन्होंने उसे पढ़ा, अपने उसे बिल देने लगे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो डॉक्टर्स वगैरह ने यही कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप मतलब आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आप अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार से मिलेंगे, सो आप ठीक हो गए। सो उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर क्या आप
अभी अगर बिल पे नहीं करना चाहते तो बाद में हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज तक मैं जब से पैदा हुआ हमेशा हमेशा सांस लेता आया हूँ, और मुझे कभी भी एक भी पल इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि हवा हर समय हमारे साथ हमारे आसपास मौजूद है और हम जीवित हैं। और हम कभी इसके लिए थैंकफुल ही नहीं हुए, कभी ग्रेटफुल ही नहीं हुए, कभी एक बार भी हमने सोचा ही नहीं कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और मैं आज इसको देख रहा हूं तो देख रहा हूं कि सांस लेने के लिए मुझे पे करना पड़ रहा है। तो सो उनको एहसास हुआ इस बात का कि आज तक वो इस चीज के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं थे, लेकिन अगर सांसों को खरीदना हुआ तो ये कितनी बड़ी बात है। और प्रकृति ने तो हमें फ्री में ही दे रखी है। सो आज से हम भी इस चीज का ध्यान रखेंगे और हर समय इसके लिए ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन हम शिकायतों में उलझ जाते हैं। हम किसी ना किसी हमेशा कंप्लेंट में रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, या हमारे पास ये नहीं है, इसकी कमी है, उसके पास ही ज्यादा है। लेकिन जब हम इस जर्नी में चल रहे हैं तो हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हमें हर समय थैंकफुल होने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। सुबह से उठने से लेके रात तक हम हजारों चीजें गिन सकते हैं जिनके लिए थैंकफुल हो। और हवा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हवा के लिए ही एक अगर देखा जाए तो एक बार हनुमान जी ने भी जब सूर्य को ग्रहण कर लिया था, अपने मुंह के अंदर ग्रहण कर लिया था, तो सारे जगत में अंधकार फैल गया था। और जब सारे जगत में, सारे संसार में अंधकार फैल गया और इंद्र जी ने उनके ऊपर एक शक्ति चलाई, उनकी ठुड्डी पर अपना कुछ मारा, जिससे कि अपनी गदा मारी, जिससे वो बेहोश जैसे हो गए। तो वो क्योंकि हवा के पुत्र थे, पवन पुत्र हनुमान जी थे। सो पवन देव को बहुत क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया गया। तो उन्होंने सारे संसार की हवा रोक दी, और हवा रोक दी तो सारा संसार छटपटा गया, एक ही मिनट में छटपटा गया और वो खत्म होने जैसा हो गया। तो सभी ने मिलकर उनकी प्रार्थना की कि प्लीज आप अपनी हवा खोल दो, अपनी हवा इसको मत बंद करो, नहीं तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तब उन्हें सब देवता मिलकर उनके पास गए, उनसे प्रार्थना की, और तब उन्होंने हवा, अपनी सारे सृष्टि में हवा फैलाई, और उसके बाद सबको जीवन मिला। सो एक ही पल में क्या से क्या हो गया, ये हम महसूस कर सकते हैं कि जब देवता भी इतने परेशान हो सकते हैं, ये सृष्टि हवा के बिना रह ही नहीं सकती। सो हम आज तक उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि हवा के बिना एक पल भी सांस लेना कितना मुश्किल है। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम हर समय सांस लेते हैं, हम इतने अच्छे पर्यावरण में हैं आसपास। और जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि जब वो इतनी कृतज्ञ थी तो उनके पास सारी चीजें अपने आप अचानक से सब चीज उन्हें मिलने लग गई। जैसे सूर्यास्त है, मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। सो ये नेचर ने हमें दिया है, ये एक शक्ति है जिसने हमें ये सारी चीजें दी हैं, जिनके लिए हमें कभी भी कुछ पे नहीं करना पड़ता। हम सूर्योदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, आसपास वृक्ष हैं, समुद्र है, घास पर गिरी हुई ओस की बूंदें, तो इन्हें देखकर हम कितना खुश होते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। सो अगर हम इन सब के लिए हमेशा थैंकफुल रहें तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास हमारी चीजें सब पॉजिटिव होती जा रही है और हमारा जीवन उतना ही अधिक सुखी होते जा रहा है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू रीना जी। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें
और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। थैंक यू रश्मि जी, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। ओके, थैंक यू रीना जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। और थैंक यू, थैंक आपने यू, पढ़ने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू। ये सो ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे। आज जरा ठहरे, उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। सो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सभी अपने अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो अपने लैप में रख सकते हैं और गहरी सांस लेंगे 5 बार। एक बार गहरी सांस लें, फिर छोड़ें, फिर से लें, फिर से छोड़ें। और महसूस करें कि हम बचपन से इस सांस को लेते आए हैं और हमने कभी भी इसका ख्याल नहीं रखा, कभी भी नहीं सोचा कि हम प्रकृति की दी हुई इस नियामत को बिना किसी बिना कुछ भी अदा किए हुए इसे ग्रहण करते हैं और जीवित हैं और इसका आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को जी रहे हैं। सो आज वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। हम इसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं कि हम प्रकृति की दी हुई इस नियामत को प्रयोग में करते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। सो आज हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि आज हम दिन में किसी भी समय 5 बार सांस लेंगे और 5 बार उसे छोड़ेंगे और सिर्फ ये महसूस करेंगे कि वास्तव में ये एक मैजिक है, एक मैजिकल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। और सांस लेते हुए कहेंगे उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ या जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सो थैंक यू। उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिक से अधिक कृतज्ञ बनना है। और ये एक्टिविटी आप कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी इसके लिए स्पेशल टाइम निकालें। आप कहीं भी खड़े हैं, घर में हैं, कुछ काम कर रहे हैं,
तो सिर्फ, या फिर किसी लाइन में खड़े हुए हैं कुछ भी खरीदने के लिए, शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं भी कर सकते हैं इसको। और चाहे तो खुले में कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने गए हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं। और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में ये एक ऐसा ऐसा आश्चर्य आश्चर्य की एक्टिविटी है कि जिसे हम फील करते हैं तो वी आर रियली रियली एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं कि वास्तव में ये कितना, अगर ये नहीं होती तो आज हम जीवित ही नहीं होते। सो इसे करते हुए आप आंखें भी बंद कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। सो अगर जितना अधिक इससे दिल की गहराइयों से आप जितने अधिक इसके लिए ग्रेटफुल होंगे, जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप सचमुच एक ऐसे कीमियागर बन जाते हैं जो अपनी हर चीज को बिना कोशिश किए ही सोने में बदल सकता है। जैसे कि हमारे ऑथर ने अपने जीवन को खुशियों में बदल लिया और वो सारे संसार में छा गई, उसी तरह हम भी अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस में, अपने हेल्थ में, इन सब में अपने बेटरमेंट कर सकते हैं, इन सबको और अधिक अच्छा कर सकते हैं। आज हम जिस भी पोजीशन में है चाहे, लेकिन सिर्फ थैंकफुल होकर हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज का हमारा एक्टिविटी यही है। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होने पर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई शब्द के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हमेशा की तरह ये 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ है, और उस सूची को दोबारा पढ़ते हुए धन्यवाद 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 करना है। आज का हमारा असाइनमेंट ये है कि 5 बार दिन में उस जीवनदायी हवा के लिए सोचना है और ठहरकर उसमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। 5 बार उसे महसूस करते हुए, सांस 5 बार महसूस हवा लेते हुए उसे छोड़ना है और महसूस करना, जितनी ज्यादा से ज्यादा खुशी आप महसूस करेंगे और जितना अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना ही हमारा जीवन और अधिक खुशहाल होता जाएगा। 5 बार सांस लेकर छोड़नी है और जादुई शब्द धन्यवाद के लिए धन्यवाद करना है जिसमें मैं सांस लेता हूँ। रात को सोने से पहले अपने पत्थर को हाथ में रखना है, जो हमने छोटा सा स्टोन लिया था, जिसकी एक्टिविटी हम करते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। रात को सोने से पहले दिन भर में हुई सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उसके लिए थैंक यू कहेंगे, जो हमारी सबसे अच्छी आज का हमारा टाइम था। ओके, आई स्टॉप शेयरिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, लेकिन सांसों के बारे में, जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, लेकिन अब हम इस जो हमने 3 वीक्स की जर्नी की है मैजिक बुक के दौरान, इसमें हमें हर छोटी छोटी चीजों के लिए इतने कृतज्ञ हो गए हैं, इतने भर गए हैं जीवन में कृतज्ञता से, कि आज हम समझ सकते हैं कि हम जहां ढूंढना चाहें वहीं कृतज्ञ हो सकते हैं। और देखा जाए तो जो भी आज कामयाबी पर है, किसी भी बड़े पर्सन को हम देखें, उसका जीवन देखें, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मोदी जी हो, या फिर वॉरेन बफेट हो, जो इतने बड़े फाइनेंस के सबसे बड़े फादर कहे जाते हैं, गॉड फादर समझ लो, फाइनेंस के हैं, ओबामा, या जो भी है, मुकेश अंबानी, एवरीवन, दे आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। हर छोटी से छोटी चीज के लिए और हर बड़ी से बड़ी चीज के लिए वे थैंकफुल हैं, और इसीलिए
उनका जीवन और अधिक सुखमय हुआ है, ऊंचा बढ़ा है। आज हम भी अपने जीवन को इसी तरह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। किसी को कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग हो तो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड क्लियर। सो आज हम जादुई हवा में सांस लेंगे और उसके लिए एक्टिविटी जारी रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।